स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की। क्यों ऐसी दिलाया मुझे? चलो भाई, चलो ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम की। तो ये किसके लिए है? लेप्रोसी के लिए है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, कॉमन फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है और इसके सारे लॉन्च ईयर्स भी मैंने आपको याद करा दिए। तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जो उस प्रोग्राम के लिए हैं। चलिए, मल्टी ड्रग थेरेपी इज कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्या होता है इतना याद मत करो, लेकिन होता क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें होती है। केसेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज पॉसिबैसिलरी एंड मल्टी बैसिलरी फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। यानी जो पॉसिबैसिलरी है वो कम घातक है, उसमें कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है 6 महीने की। मल्टीबैसिलरी में 1 साल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन, कॉन्टैक्ट सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर्ली डिटेक्शन। लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन्स हैव बीन यूज फॉर एक्टिव केस डिटेक्शन। देखो, लेप्रोसी के केस लोग बताना नहीं चाहते, ठीक है। लोगों की मेंटालिटी रहती है कि वो लोग उससे दूर हो जाते हैं, बिल्कुल उसे लोनली फील कराते हैं। तो इस तरह लोग अपनी परेशानी बताते नहीं है, लेकिन जब सरकार उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें बताती है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इसी के लिए वहाँ पे क्या चलाया जाता है, एग्जामिनेशन उनका किया जाता है और कैंपेन्स लगाए, मतलब कैंपेन्स है कि आप बताओ कि कौन कौन इस चीज़ से पीड़ित है, ठीक है। स्पेशल एम्फसाइज इज गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन के लिए है। डिसेबिलिटी ग्रेडिंग हेल्प्स इन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। डिसेबिलिटी की ग्रेडिंग करते हैं कि 1 ग्रेड 2 ग्रेड जिस तरह से होता है, या ABC जैसे भी, ठीक है, या फिर रेड ग्रीन जैसे भी, वैसे तो 1 2 3 होगा। तो उसे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे और रिहैबिलिटेशन में उसे हेल्प करेंगे। रिहैबिलिटेशन एंड रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है लेप्रोसी में क्या होता है, केस क्यों नहीं मिलते लेप्रोसी के, क्योंकि लोग बताने ही नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को लगता है ये उनकी बहुत गंभीर बीमारी है और एक दूसरे लोग भी उसे सपोर्ट नहीं करते और इसी वजह से केस का पता नहीं चलता। जब केस का पता नहीं चलता तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और जब ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा तो बीमारी कम कैसे होगी, वो तो फैले ही ना। इसीलिए रिहैबिलिटेशन एंड रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग भेदभाव करते हैं कि हम तो बीमार हैं, हम तो सही है और ये बीमार है, तो हम इससे क्या हो जाएंगे, दूर रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो हम NLEP के अंतर्गत देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, NACP की। तो इसमें क्या क्या आता है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन। नोडल क्या होता है, जहाँ से ये ओरिजिनेट बनना शुरू होता है, नोडल, ठीक है, ऐसे नोड, ठीक है, नोडल टिश्यू जो ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है, नाको हो गया। फिर ICT से क्या होता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर प्रोवाइड HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड कराता है, टेस्टिंग सर्विसेज। ART सेंटर्स क्या करते हैं, एंटी रेट्रोविरल ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। PPTCT क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। देखो, हमारे सर इसे बताया करते थे, दिस इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन आ ही जाएगा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, मीन्स पेरेंट्स टू चाइल्ड का ट्रांसमिशन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है, PPTCT, तो इसे रोकना है। प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। टारगेट इंटरवेंशंस आर इम्प्लीमेंटेड फॉर पॉपुलेशन एट हायर रिस्क, ठीक है, ये हमने बताया था कि हायर रिस्क पर कौन होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें आप वो वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि जो नशे करते हैं एक साथ बैठ के, जो सिरिंज यूज़ करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इसका रिस्क होता है, राइट। ब्लड सेफ्टी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ट्रांसमिशंस, ठीक है। जब हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें ब्लड में पता लगाना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए उसका अच्छे से कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है HIV का। तो ब्लड सेफ्टी, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू तो होता है, जो आपके ड्रग्स लेते हैं उनमें भी तो ब्लड से ही वो पहुंचता है एक दूसरे पे, तो इसलिए ब्लड सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये किसके लिए है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे MCQ बन सकता है कि भाई ये फोकस किस चीज़ पे करता है, कैटरैक्ट पर।
कैटरेक्ट इज अ मेजर फोकस बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉज होता है, समझते हो। कैटरेक्ट क्या है, सबसे बड़ा कॉज है ब्लाइंडनेस का। और आजकल कैटरेक्ट की सर्जरी इतने कम दामों में या बिल्कुल फ्री हो जाती है। ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी इज देयरफॉर अ मेजर प्रोग्राम एक्टिविटी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब देखो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं जो कि उम्र के साथ, जैसे 40 के बाद पास की निगाह कमज़ोर होना, स्टूडेंट लाइफ में दूर की नज़र कमज़ोर होना, सो ये सारे एरर्स भी इसमें इंक्लूड हैं। स्कूल आई स्क्रीनिंग, जब मैंने आपको स्कूल हेल्थ बताया था तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बच्चों की सारी बीमारियां बताई थी। उसमें मैंने आंखों का भी जिक्र किया था कि स्कूल में बच्चों की आंखें ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें दूर का ही नहीं दिख पाता, तो इस वजह से वो पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते और एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो जिसे दिखेगा ही नहीं वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो स्कूल आई स्क्रीनिंग हेल्थ आइडेंटिफाई विजुअल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस। फिर ये क्या बात करें, सर्विसेज ऑल्सो एड्रेस अदर कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसकी एक बात भी बताऊंगी। मैं जब अपनी आंखें टेस्ट कराने गई थी एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आई वाला जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे ये सारे लगे हुए थे, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि डायबिटीज़ को बचाओ क्योंकि इससे आंखें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी और मुझे तो तब पता चला था जब मैंने अपनी आंखें टेस्ट कराई थी कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मतलब पता तो पहले से होगी शायद, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो अब याद हो गया कि हाँ मैंने अपने हॉस्पिटल में वो चीज़ देखी थी और अपनी आंखें टेस्ट में कराने गई थी, तो फिर वो सारी चीज़ें अब मुझे याद हो गई हैं। ठीक है, तो समझ आए। सर्विसेज ऑल्सो एड्रेस अदर कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। वो क्या हो सकता है, ग्लूकोमा एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है जो डायबिटीज़ की वजह से होता है। दीज प्रोग्राम्स, देखो इसमें क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है ना। अब आँखों की जो रक्तवाही धमनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसमें क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उन्हें फिर क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आंखों की फिर निगाह क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। चलिए, द प्रोग्राम हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ब्लाइंडनेस कंट्रोल टूवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर। तो ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो पहले इन्होंने सोचा था कि बिल्कुल ब्लाइंडनेस कंट्रोल करनी है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, आई की केयर भी करनी है एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को भी कंट्रोल करना है। जिनके चश्मे लगे हैं या जिनके चश्मे लगने चाहिए वो लगाते नहीं हैं, वो सारी बातें। ठीक है, अगर आप चश्मा नहीं लगाओगे तो आंखें आपकी जितनी अभी हैं उतनी भी नहीं रहेंगी। ठीक है, चश्मा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा भाई, चलिए नेक्स्ट आता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इससे हमारा पुराना रिश्ता है। चलिए, यूजेस ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि हम पिया करते थे 2 बूंद जिंदगी की। ड्यूरिंग पल्स पोलियो राउंड्स एलिजिबल चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस वैक्सीनेशन स्टेटस। हम देखा करते थे जो भी बच्चा मिलता है पकड़ के उसे दवाई पिला दी, हमें मतलब ही नहीं है उसने पिछले महीने पिछले हफ्ते दवाई पी थी या नहीं पी थी, हमें उसे पिलानी है, जो मिल गया उसे दवाई पिला दो बस। ठीक है, चलिए हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन, मैं भी घर घर घूमी हूँ। ठीक है, घर घर जाके बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाती थी। इवन गांव में तो लोग पिलाना ही पसंद नहीं करते थे, जिसकी बात मैं आपसे पहली वीडियोस में भी कर चुकी हूँ कि क्यों ऐसा था। चलिए, है ना, तो इसलिए घर घर जाके ऐसा बच्चों को पकड़ पकड़ के दवाइयाँ पिलाई जाती थी। और ऐसा भी था कि पोलियो वाले पिटते भी थे, उन्हें ही मार के भगा दिया जाता था। ले मेरा छोटा भाई ही कर रहा है, चलिए क्योंकि वो छोटा है, उसने ये सब देखा नहीं है, ये नई जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये याद कर लेंगे। सर्वेलेंस इज एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग पॉसिबल पोलियो वायरस ट्रांसमिशन। अब तो देखो 2014 में पोलियो मुक्त भारत हो गया। ठीक है, तो अब तो ऐसे केसेस नहीं दिखते। तो पहले क्या होता था, इसका सर्वेलेंस किया जाता था कि डिटेक्ट किया जाता कि कोई है तो नहीं पैरालिसिस वाला। एनवायरमेंटल सर्वेलेंस इज ऑल्सो यूज फॉर पोलियो वायरस डिटेक्शन। ठीक है, जो पोलियो एनवायरनमेंट में है उसके लिए भी उसका डिटेक्शन किया जाता। तो 2014 में पोलियो मुक्त भारत सर्टिफाइड हो गया था। लेकिन मम्मी ने मुझे बताया अभी रिसेंट में 1-2 हफ्ते पहले ही पोलियो का दवाई का कैंप लगा था। ठीक है, ताकि पोलियो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे शायद वो लगा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की। इसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉट्स, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है कि डॉट्स याद करना है, इससे MCQ बन सकता है और ये PYQ है, ठीक है, मेरे ही पेपर में आया था। चलिए, तो डॉट्स में क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है, शॉर्ट कोर्स होता है। इसमें क्या करते हैं कि भाई यहीं बैठ, यहीं हम तुझे दवाई देंगे, तब अपने घर जाना। ऐसा नहीं है कि घर भेज दो दवाई लेके के घर जाके खाना, नहीं। एक बार मैं आपको बताती हूँ, आशा आंगनवाड़ी जो होती है, आशा एक हमारे घर पे आई, पता नहीं वो किस चीज़ की दवाई थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है किस चीज़ की थी, शायद कीड़ों की दवाई थी वो, एल्बेंडाजोल। वो मुझे सामने खिला के गए कि मेरे सामने खाओ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट के आपको वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको वो दवाई खानी है। इट इज़ अ लैंडमार्क TB कंट्रोल स्ट्रेटजी एसोसिएटेड विद RNTCP, जो कि इसका पहला नाम था। इसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है, NTEP, ठीक है। इट एम्फसाइज डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड सुपरवाइज्ड डायरेक्टली ऑब्जर्व का डॉट्स का तो मैंने आपको बता दिया। NTTB ट्रीटमेंट, इट इम्प्रूव ट्रीटमेंट अडेरेंस एंड प्रिवेंट ट्रीटमेंट फेलियर, ठीक है, रिलैप्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये किस चीज़, देखो ये किस चीज़ को बचाता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, ट्रीटमेंट फेलियर को बचाता है, रिलैप्स को बचाता है, ड्रग रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है। डॉट्स स्ट्रेटजी इंक्लूड्स स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट, एश्योर ड्रग सप्लाई, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए। फिर आता है करंट NTP स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होते हैं। निक्षय इज एन इम्पॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर TB नोटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, याद कर लेंगे इसका नाम क्या है। इसके बाद आता है NAAT मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज CBNAAT एंड TrueNet हेल्प्स इन रैपिड डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, नाम याद कर लेंगे, हो ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, ड्रग सस्केप्टिबिलिटी टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस TB। मैनेजमेंट डिफर अकॉर्डिंग टू ड्रग सेंसिटिविटी एंड ड्रग रेजिस्टेंस, देखो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है इसलिए वो डिफर कर जाता है। कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आर इम्पॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है उसका क्लोजली उसको जांच करना, यानी जो भी उसके फैमिली रिश्तेदार, साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मीजर्स, वो हमें उसी से तो बात करके पता चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें क्लोज एग्जामिनेशन, इसका मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, एकदम उसके पास बैठ के आप उसकी हिस्ट्री लो, सारी वो बातें जानो। निक्षय पोषण योजना में आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है और फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको देती है। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट बताया कि एग्जाम में अब क्योंकि NTEP है, RNTCP डॉट्स था, लेकिन आपको पता ही है बुक्स में तो डॉट्स की ही बात है, तो डॉट्स आप लिख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम बॉर्न डिसीज़ की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डिसीज़ क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। मैं आपको बता दूं, मेरे सर ने पूरा एक डिसीज़ पूरा बताया था, लेकिन भाई मेरे तो समझ में नहीं आया था, आ गया था मतलब, लेकिन सारे खिचड़ी बन जाती है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट करना है, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग करना है, ठीक है, जहाँ पे वेक्टर्स होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मच्छरदानियाँ लगा लो, या फिर अपनी जो खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पे ऐसी नेट लगा लो कि मच्छर अंदर आ ही ना पाए। लार्वा सोर्स मैनेजमेंट हेल्प कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, ठीक है, जो आपका पानी भरा रहता है उस सोर्स को ही ख़त्म कर लो। R&D डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आर एसेंशियल, सर्वेलेंस हेल्प्स आउटब्रेकिंग एंड मॉनिटर ट्रांसमिशन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। मलेरिया एनाफिलीज मॉस्किटो से, डेंगू एडीज मॉस्किटो से, चिकनगुनिया एडीज से, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस क्यूलेक्स, ठीक है, याद कर लेंगे इसे MCQ के लिए। और फाइलेरियासिस क्यूलेक्स, कालाजार सैंड फ्लाई से होता है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव मैटरनल और इन सारे बात की, ये तो सारा पूरा चैप्टर ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम ऑफ केयर, जिसमें क्या होता है, एडोलसेंस से प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ से न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न से चाइल्डहुड, यानी बच्चे का एडोलसेंस से बच्चे के एडोलसेंस तक का जो सफ़र है वो इसमें कवर होता है। इंक्लूज एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर, प्रमोट सेफ मदरहुड एंड न्यूबॉर्न
इसमें भैया आपके कौन कौन से आते हैं जो कि योजनाएं चल रही हैं, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सारी बातें आप याद कर लोगे। फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है ठीक है, फैमिली प्लानिंग एडोलसेंट हेल्थ ये सारी भी मेंटेन करनी चाहिए। इंटेक ICDS प्रोग्राम भी हमने नहीं पढ़ा है, ICDS बहुत शॉर्ट में बताया था, चलिए यहाँ पे बता देती हूँ। मेरी तो मम्मी ही ICDS ठीक है डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुझे तो ये बहुत जाना माना टॉपिक लगता है। चलिए, सर्विसेज आर मेनली डिलीवर्ड थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी वर्कर क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट, देखो आंगनवाड़ी वर्कर जो है ना सबसे कांटेक्ट में रहती है, इतना किसी को नहीं पता जितना आंगनवाड़ी को पता होता है, तो इसीलिए ये क्या है, फ्रंटलाइन फंक्शनरी है। ICDS प्रोवाइड 6 सर्विसेज होते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये राशन आता है ठीक है, ये प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, बच्चों को आंगनवाड़ी में भेज दिया जाता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, खाना वाना मिल जाता है। इम्यूनाइजेशन तो होता ही है, हेल्थ चेकअप होते हैं, एंड रेफरल सर्विसेज भी होती हैं। इसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग, वजन बच्चों का वजन और हाइट किया जाता है। ICDS हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इतना याद करने की ज़रूरत आपको नहीं, आप कौन सा आंगनवाड़ी बनने जा रहे हो, ठीक है, जा रही हो। एक्चुअली आंगनवाड़ी इज़ ऑल फीमेल्स। अच्छा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में NIS से ठीक है इम्प्लीमेंट हुआ था। अकॉर्डिंग टू NIS प्रोवाइड वैक्सीन टू चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, किसको लगती है, चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन को। मिशन इंद्रधनुष भी आया था मेरे सामने, ठीक है, टू इम्प्रूव द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है भाई, बताइए। कोल्ड चेन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड चेन सिस्टम क्या होता है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। इवन कोल्ड चेन सिस्टम इज अपना एक अलग टॉपिक है। कोल्ड चेन सिस्टम वो होता है कि जहाँ से वैक्सीन बन के आ रही, वहाँ से जहाँ तक बच्चे को लग रही है, वहाँ से यहाँ तक का जो इसका सफ़र है वो कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा टेम्परेचर पर ख़राब हो सकती है। तो दिस इज़ नोन एज कोल्ड चेन सिस्टम, ठीक है, वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सपोर्ट वैक्सीन स्टॉक एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट, नाम याद कर लोगे, इवन, ठीक है। अच्छा, सर्वेलेंस फॉर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज सपोर्ट्स प्रोग्राम मॉनिटरिंग। देखो इसमें सिर्फ क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो अब मैं ये बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट कौन से, पहले बता दूँ ना सारे। चलिए, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आज के ज़माने में मुझे लगता है इस प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतना शारीरिक बीमार है, उस बीमारी का तो इलाज हो जाता है, क्योंकि उसका पता रहता है कि हाँ भाई साहब ये बीमारी है। अब जिसको मेंटल प्रॉब्लम है उसका पता ही नहीं चलता, ठीक है, डिप्रेशन वाली जो है। बाकी जिनको मेंटल प्रॉब्लम ऐसी है जिनके साइन एंड सिम्टम बहुत अच्छे से पेरेंट्स को पता चल जाते हैं, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन डिप्रेशन जैसे कि तो साइन एंड सिम्टम्स पता ही नहीं चलते। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स इज इम्पॉर्टेंट component. Promote integration of mental health service with general health care. जो जनरल हेल्थ केयर है उसी में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी जोड़ देना चाहिए। अब इनके लिए अलग से सेंटर नहीं, इसे साथ जोड़ दिया। एम्फोसाइज कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर। टेलीमानस प्रोवाइड टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज। फोकस ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। मेंटल हेल्थ रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। लोग जो कहते हैं ना, जैसे लेप्रोसी में भी हमने पढ़ा, लोग 4 लोग क्या कहें, 4 लोग की वजह से ऐसी तैसी हो जाती है ज़िंदगी की, ठीक है। तो 4 लोग कौन है, वो कोई नहीं होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कभी भी 4 लोग के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करना। एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में भी अगर तुमने 4 लोगों के बारे में सोच लिया ना, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी मतलब तुम जी नहीं रहे हो, तुमने 4 लोगों के ऊपर अपनी ज़िंदगी छोड़ दी है। और ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। अगर ऐसे लोग मुझे मिले तो मैं उन्हें सीधे सीधे क्या कहूँगी, पागल है, जाके इलाज करा। चलिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर और डायबिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैसे तो मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन इसका नाम सुन के वो मुझे मज़ा आ गया क्योंकि ये PYQ है, ठीक है। चलिए, फोर मेजर कंडीशंस इसमें इन्होंने बात की है इसकी, और वो कौन कौन सी हैं, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। एम्फसाइज पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर कॉमन NCDs इंक्रीजिंग इन इंटीग्रेटेड इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर PHC से, ठीक है। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग फॉर सिलेक्टेड कॉमन कैंसर्स। रिस्क फैक्टर्स, रेफरल सर्विसेज, ट्रीटमेंट, फॉलोअप केयर, मेजर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, टम्बाकू यूज़, ठीक है। अनहेल्दी डाइट। देखो ये सारी कैंसर आपका होता है
ये इन्होंने बेसिक बेसिक चीज़ें दे दी हैं कि तंबाकू, ठीक है, के यूज़ से कैंसर होता है। डायबिटीज़ किस, देखो डायबिटीज़ हम डायरेक्टली डायबिटीज़ को ये नहीं कह सकते कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। लोग कहते हैं कि हम तो चाय में, एक कप चाय में 3-3, 4-4, 5-5 चम्मच चीनी डाल के, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी फिर फिजिकल जो हेल्थ है, जो आप काम करते हो, एक्टिविटी जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, वो उसके हिसाब से ज़्यादा होंगी, मतलब उस चीनी की खपत आपकी बॉडी में हो जाती होगी। लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, एक चम्मच चीनी भी हम खपत नहीं कर पाते, क्योंकि सारा दिन बैठने का काम है, सारा दिन फ़ोन देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं। सो आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, और इसी वजह से कहा जाता है कि चीनी मत खाओ। देखो अगर आप खा रहे हो तो फिर उसे पचाओ, राइट। तो डायबिटीज़ डायरेक्टली तो रिलेट नहीं है शुगर से, लेकिन हाँ जब आप शुगर खाते हो तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी, आप मोटे होते हो, और मोटे से ही क्या होता है, आपका डायबिटीज़ होता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी इसी से, ओबेसिटी से रिलेटेड है, स्ट्रोक भी इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है कि अनहेल्दी डाइट आप खाए जा रहे हो, पच है नहीं रहा, और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। अच्छा भाई, ये मैंने खुद ही जोड़ दिया क्योंकि सुनते रहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तो क्या है ये, ग्रामीण फोकस ऑन रूरल सैनिटेशन, अर्बन फोकस ऑन अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि देखो गांव का तो बस साफ सफाई का ही मसला है, लेकिन जो बड़े अर्बन जो शहर है उनका कूड़ा का कैसे मसला करें, ये भी एक रहता है। OFD फ्री, ODF, ठीक है, हम जब छोटे थे, अब ODF अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी एरियाज़ में अब तो शौचालय बन गए कि जा शौचालय शौचालय। तो अब तो ODF बहुत अच्छे से बन गए, ठीक है, लेकिन जब हम पहले देखते थे तो ट्रेन लोटा लेके लोग जा रहे हैं बाहर जंगलों में, तो पहले हुआ करता था, अब तो फिर भी ठीक है, अवेयर हैं लोग। Focus has expanded from toilet construction to ODF sustainability. Solid liquid waste management is an important component. देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉलिड का कैसे करना है, लिक्विड का कैसे करना है, ठीक है। बिहेवियर चेंज एंड जन आंदोलन आर द सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, बिहेवियर में आप चेंज करो। आप खाना खा रहे हो, बस से बाहर ऐसे ही आप अपना कचरा फेंक रहे हो, ठीक है, बाहर सड़कों पे आप अपना घर का कचरा फेंक रहे हो, तो इससे कैसे हो जाएगा, स्वच्छ भारत कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि सब सुधरें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद सुधरो, पहले खुद को सुधारो। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को सुधारना, दूसरों को सुधारना, दूसरों को ज्ञान देना वेरी इजी, लेकिन खुद को ज्ञान देना, खुद को सुधारना, अपने आप से जंग लड़ना सबसे बड़ी जंग है, ठीक है, World War 3 से भी बड़ी। चलिए हंस रहे आयुष्मान भारत, 2 कंपोनेंट्स तो सही तो बात है, अपने आप से अगर जीत लिया ना तो फिर वर्ल्ड वॉर तो तुच्छी मुच्छी है, अपने आप से जीतना है, अपने आप से, ठीक है। ऐसे ही आयुर्वेद में कहा गया है कि मन को जिसने कंट्रोल कर दिया उसी की विजय है, वही जीता है फिर। चलिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसमें बनवाने चाहिए भैया। क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए प्रोवाइड, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। PMJ, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देते हैं एंड सर्विसेज, ठीक है, आपको पता है। आयुष्मान भारत डिजिटल, इसमें क्या होता है, सारी डिटेल को डिजिटली आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस। नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, NRHM और NUHM, इसमें 2 होता है, ये चीज़ याद कर लेना, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि 2 तरह के होते हैं, NHM और NRHM। नेशनल रूरल जो है वो गांव वाले आशा वाले पे फोकस करता है, और जो ये है ये UPHC, ये अर्बन PHC पे फोकस करता है, ठीक है, इन्हें स्ट्रेंथ देता है, प्रमोट कम्युनिटी आउटरीच एंड अर्बन हेल्थ केयर, ठीक है, बहुत ईजी, ये तो आप पढ़ लेना, इसमें दिक्कत नहीं है। आयोडीन डेफिशिएंसी, चलिए पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल साल्ट इज द की स्ट्रेटजी, अच्छा भाई, आयोडाइजेशन मेन विकल्प, बिल्कुल सही बात है। आयोडाइज साइट, अब क्या करते हैं कि आयोडाइज साइट इज द मेन व्हीकल फॉर आयोडीन सप्लीमेंटेशन यानी अगर आपको आयोडीन सप्लीमेंटेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयोडाइज साल्ट लेना पड़ेगा, जो कि आता है कि लिखा होता है ना, जैसे नमक है, यहाँ पे लिखा होगा आयोडाइज्ड, इस पे लिखा होता है
आयोडीन ऐसा कुछ लिखा होगा है ना, आयोडीन के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सैंधव लवण होता है, जो मैं लिख दूं, जो सैंधव लवण होता है प्यारे बच्चों, उसमें आयोडीन नहीं होता है। सो समटाइम्स व्हाट आई डू, मैंने अपने किचन में दोनों चीज़ें रखी हुई हैं कि सेंधा नमक भी रखा है एक बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स ये वाला है मेरे पास, इसमें ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक बॉक्स में मैंने सेंधा लवण रखा है, एक में मैंने नॉर्मल नमक रखा है। तो इससे क्या होगा, दोनों मिक्स करके डाल देते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आप भी अपने किचन में ऐसा कर सकते हो। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी का क्या होता है, क्वाइटर हो जाता है। सीवियर आयोडीन ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, बच्चों में जिनमें कमी होती है उसमें क्या हो जाता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाते। यूरिनरी आयोडीन कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर आयोडीन स्टेटस एट द पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, आयोडीन यूरिनरी इतना याद मत करो, सर्विलेंस ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स नहीं है। ठीक है, आयरन वाला इंपॉर्टेंट है, आयरन वाला आ सकता है, क्योंकि आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। चलिए, लाइफ साइकिल यूज़ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो दिए जाते हैं बच्चों को, लड़कियों को मोस्टली, गर्भवती को मोस्टली, धात्री को तो कैल्शियम। ठीक है, अच्छा, कवर डिफरेंट वल्नरेबल एजेंट, जिसको भी हमें लगता है कि इसको ज़रूरत है उसे दिया जाता है, इंक्लूडिंग एनीमिया स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब तो क्या होता है कि जो एएनएम होती है वो अपने साथ हीमोग्लोबिन की मशीन भी रखती हैं, ताकि वो देख सकें कि प्रेग्नेंट वुमेन में कितना हीमोग्लोबिन है, उस हिसाब से वो उन्हें दवाई देती हैं। चाहे कैल्शियम तो सभी को दिया जाता है। नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, तो इसमें विटामिन ए किसको दिया जाता है, बच्चों को, सिरप आता है वो दिया जाता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता था। प्रिवेंट जीरोफ्थेल्मिया, जीरो मीन्स ड्राइनेस, ऑप्थेल्मिया मीन्स आइज, तो ड्राइनेस ऑफ आइज एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, तो वो अंधापन जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मीन्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए सिर्फ आँखों के लिए काम नहीं करता है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, ऑल्सो फॉर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ग्रोथ में भी हेल्प करता है वो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिख नहीं सकते, मैं बता रही हूँ। सप्लीमेंटेशन इज लिंक्ड विद चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मिड डे मील प्रोग्राम मैंने तो खुद खाया भी है, शायद देखा तो है ही, क्योंकि हमारी मम्मी इसी डिपार्टमेंट में, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम रखते हैं। द प्रोग्राम इज़ नाउ नोन एज पीएम पोषण। इसमें गरम गरम खाना मिलता है। कभी एक बार का तो ऐसा हुआ था कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी गरम गरम खाना आने लगा था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चला है, तो वो मैंने खा के शायद देखा था, खाया ही होगा, जब आया है तो खाई, चखने में क्या जा रहा है, लेकिन वो खाने लायक देखो प्यारे बच्चों नहीं होता। ठीक है, चले इस पे क्या ही बात करूँ मैं। हेल्थ प्रिवेंट क्लास, इससे क्या होता है कि जो बच्चों को भूख लगती है क्लास में वो नहीं लगती। इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस, क्योंकि ये तो खिलाया इसलिए जा रहा है कि वो बच्चे मेल न्यूट्रिशन ना हो। स्कूल अटेंडेंस, देखो जो हम इंडियंस हैं वो खाने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। ठीक है, तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चे भी खाने की लालच से आ जाते हैं स्कूल, तो उसमें क्या मिलेगा, एक तो उन्हें एजुकेशन मिलेगी, खाना भी मिलेगा, और उस खाने में न्यूट्रिशन भी मिलेगा। कॉमन मील्स कैन ऑल्सो प्रोमोट सोशल इक्वलिटी, तो इसमें देखो सोशल इक्वलिटी को भी ये क्या करता है, प्रोमोट करता है। कॉमन मील्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तू ये नहीं खाता खाना पड़ेगा, तो उसमें कॉमन मील्स रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम सब बढ़िया एक साथ है। बालवाड़ी प्रोग्राम क्या होता है, प्रोवाइड सप्लीमेंट थ्रू बालवाड़ी, अब तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं होता। मेनली फोकस ऑन प्री स्कूल चिल्ड्रंस है, प्रिवेंट, इनका भी वही है, मेल न्यूट्रिशन को बचाना है, सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, particularly relevant for children for vulnerable communities। vulnerable का मतलब होता है खतरे वाले, खतरा, वो कैसे बनाते हैं, वो एक ये ऐसे रहते हैं, खतरा, चलो जैसा भी होता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन ये समझ गया। अल्ट्रा फास्ट रिवीजन, देखो ये सारा आप पढ़ लेना, ठीक है, कि किस किस में क्या ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको हाँ एक बात बता रही थी, NLEP में, क्योंकि NLEP आ चुका है तो ये PYQ है, मग्गू में आ चुका है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी का PYQ है, मग्गू, मायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का, तो किसी और यूनिवर्सिटी में आ सकता है। तो इसमें मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता दूँ, इसमें डैप्सॉन मेडिसिन चलती है।
ठीक है, कितने mg रहती है अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 600 mg है। इसे फिर भी एक बार कन्फर्म, या मैं कन्फर्म कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो डेप्सोन कितनी दी जाती है, 100 mg दी जाती है डेप्सोन। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीबैसिलरी में, पॉसिबैसिलिन में 6 मंथ का कोर्स होता है, मल्टीबैसिलरी में 1 साल का कोर्स रहता है। ये चीज़ आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी मेडिसिन इसमें होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। एक तो डेप्सोन चलती है और उसके साथ साथ रिफेम्पिसिन और क्लोफेजामाइन, तो ये तीनों दवाइयाँ चलती हैं। एक तो डेप्सोन है, डेप्सोन ही मैंने याद की थी, डेप्सोन याद करना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ रिफेम्पिसिन एंड क्लोफेजामाइन ये चलती है। और इसमें इन्होंने बोल दिया कि मल्टीबैसिलरी में 12 मंथ्स के लिए, मैंने आपको शुरू में भी वीडियो के बताया था। पॉसिबैसिलरी कितने चलती है, 6 महीने के लिए चलती है। और चिल्ड्रन में डोज कम कर सकते हैं, 100 mg से 50 mg कर सकते हो, ठीक है, 10 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करता है, इसे याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, लोअर स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन इन्फेक्टेड स्किन एंड नर्व्स। हाँ, ये बात याद रखेंगे, इसमें नर्व्स भी इन्फेक्ट होती हैं। अच्छा भाई, किस किस लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उनके रैशेस, फीवर, लीवर डैमेज हो जाता है। अब लास्ट में मैं आपको एक बार बिल्कुल बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, कौन सा आप छोड़ सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आप आउट क्वेश्चन मान के इसे तैयार करना कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एड्स आ सकता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस से एमसीक्यू बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट में। पल्स पोलियो प्रोग्राम अब क्योंकि इतना चलन में नहीं है तो इसके चांसेस भी अब कम हो जाते हैं। टीबी वाला आ सकता है, ये हमेशा से ही हाईलाइट रहा है और डॉट्स इंपॉर्टेंट इसमें है, ठीक है। इसके बाद वैक्टम बॉर्ड डिसीज़ आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 12 से, तो इसके लिए भी इतना ज़्यादा इसके चांसेस नहीं होते। ये वाला पूरा चैप्टर हमारे में है तो ये आ भी जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है। ये भी चैप्टर पूरा है, आ जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट अब हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ में आ चुका है। स्वच्छ भारत मिशन भी अब तो क्योंकि सारा ठीक है जैसा चल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिजिटल मिशन का याद कर लेना, क्यों होता है ये, हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता है, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिक्योर रहे। नेशनल हेल्थ मिशन में 2 आते हैं, NRHM, NUHM, इसे देख लेना, शॉर्ट के हिसाब से लॉन्ग में आना मुश्किल है। आयोडीन वाला भी ठीक है, कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, मुश्किल होता है। आयरन वाला आ सकता है, लेकिन आ ज़रूर सकता है। विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस का आ सकता है। मिड डे मील प्रोग्राम आ सकता है, बालवाड़ी नहीं आएगा, बस इतना आप ये कर लेना, ठीक है। मैंने आपको सब पढ़ा दिया, तो अब तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले ना कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं पैसे ही नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पता ही नहीं है, आपको सब पता है। अब आप क्वेश्चन चाहे जो भी आ जाए, आपको जो इम्पोर्टेंटली पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, और क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं अब, ठीक है। चलिए, अब सबसे लास्ट बात ये है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट आएगा, लॉन्ग आएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो और अगर 2 आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे एग्जाम में तो 2 आए थे, एक में आया था, क्या आया था अभी मैं भूल गई हूँ, कौन सा प्रोग्राम आया था, हाँ लेप्रोसी ही तो आया था, लेप्रोसी आया था, और जिसमें मैं डेप्सोन वगैरह सब लिख के आई थी। और फिर एक आया था कि सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताओ, तो मैं लेप्रोसी का एग्जांपल देके ही आपको बता देती हूँ कि लेप्रोसी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप वो 10 जो आपको कॉमन फॉर्मेट मैंने आपको दिया है और जो ईयर लॉन्च मैंने आपको याद कराए हैं, वो तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब उसमें आप क्या लिख दोगे, जो हमें जो हमने इसमें याद किया है। सबसे पहले हमने इसमें ट्रीटमेंट याद किया है। देखो, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है, बाकी सब अब आपको पता ही है कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, तो लिख दो, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट की हेडिंग डाल देना कि MDT ट्रीटमेंट होता है, 2 होते हैं, पॉसिबैसिलरी, मल्टीबैसिलरी, ये 6 महीने के लिए, ये 1 साल के लिए होता है, और डेप्सोन 100 mg देते हैं, और इसके साथ साथ रिफेम्पिसिन दिया जाता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आपकी, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो इस तरह से एक हेडिंग अलग से बना देना और लिख देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। बाकी वो जो कॉमन फॉर्मेट है वो तो हर आंसर में लिख के आना है, कुछ भी आ जाए लिख के वही आना है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बता दी कि स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, तो ये आप कर लोगे।